पेज मेकर के फर्स्ट क्लास यानी क्लास 1 में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एडोबी पेज मेकर को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप देखिएगा यहाँ पे स्टार्ट मेनू है, स्टार्ट मेनू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एडोबी लिखा हुआ है, इस फोल्डर में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए पेज मेकर 7.0 है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपका जो एप्लीकेशन है पेज मेकर वो क्या होगा, आपके लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें देखिए ये लोड होने लगेगा। अब लोड हो जाने के बाद जो ओपनिंग जो स्क्रीन है कुछ इस तरह आपको नज़र आता है, देख सकते हैं पेज मेकर, एडोबी पेज मेकर 7.0 देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एक आपको यहाँ पे एक आपको इस तरह से विंडो आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए टेम्पलेट्स का यहाँ पे विंडो है, यहाँ पे देखिए कैटेगरी दिया हुआ है, यहाँ पे बिजनेस कार्ड है। उसके बाद इसके अगर डाउन बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं बिजनेस सेट, कार्ड, सर्टिफिकेट्स, बहुत कुछ है इसमें, फ्लायर्स है। तो इसमें बने बनाया कुछ आपको यहाँ पे रेडीमेड देख सकते हैं, यहाँ पे फ्लायर्स वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। सिर्फ आपको क्लिक करना है और आपको इसमें अपना टेक्स्ट पुट करना है, डिज़ाइन पुट करना है, तो पेज मेकर ऑटोमेटिकली आपको एक डिज़ाइन बना के तैयार करके दे देता है। अब यहाँ से इसको हम लोग क्लोज़ कर देते हैं। अब ये पेज मेकर का इंटरफेस आपको होम स्क्रीन कुछ इस तरह आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे सबसे ऊपर देखिएगा पेज मेकर 7.0 लिखा हुआ है, ये आपका टाइटल बार देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये है आपका मेनू बार, यहाँ पे अलग अलग मेनूज़ हैं और हर मेनूज़ में कुछ ना कुछ ऐसे ऑप्शंस, ऐसे कमांड्स हैं जिसका अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन होता है, कुछ इसका काम किया जाता है। जैसे यहाँ पे एडिट का है तो एडिट से रिलेटेड आपको यहाँ पे देखिए कमांड्स दिए हुए हैं। उसी तरह आपको लेआउट है, लेआउट से रिलेटेड कमांड दिए हुए हैं। एलिमेंट्स है, एलिमेंट से रिलेटेड यहाँ पे कमांड्स दिए हुए हैं। अलग अलग इसका इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग समय में इसका अलग अलग, जैसे जब हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो अलग अलग एलिमेंट्स है, अरेंज है, ये सब जैसे जैसे आगे ये क्लास बढ़ेगा ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये आपको देखिए यहाँ पे न्यू है, ओपन है, ये जो आपको बार दिखाई दे रहा है अगर ये यहाँ पे नहीं है तो इसको लाते हैं कैसे, पहले ये देख लेते हैं। प्लगइन्स में जाते हैं, बहुत बार ये शो नहीं करता है, तो यहाँ पे देखिए शो हाइड टूल बार, अगर मैं इसको ऑफ़ कर दूंगा तो ये जो टूल बार है यहाँ से ये चला जाता है। अगर ये नहीं रहता, बहुत बार देखिएगा ये नहीं रहता, तो यूटिलिटीज़ में जाइए, प्लगइन्स में जाइए, यहाँ पे देखिए शो हाइड टूल बार, तो यहाँ पे ये टूल बार आ जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा जैसे यहाँ पे न्यू है, ओपन है, तो ये फाइल मेनू में क्लिक करेंगे तो सेम ये ऑप्शन यहाँ पे भी देखिए आपको दिखाई दे रहा है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे भी दिया हुआ है टूल बार में। ये है आपका टूल बॉक्स, यहाँ पे डिफरेंट टूल्स है, देख सकते हैं। अगर ये टूल बॉक्स यहाँ पे है, अगर नहीं है तो इसको भी ला सकते हैं। यहाँ पे विंडो में जाइएगा, यहाँ पे देखिए हाइड टूल्स है, इसको ऑफ़ कर देंगे तो यहाँ से ये चला जाएगा। लाने के लिए विंडो में जाके यहाँ से शो टूल्स करेंगे तो यहाँ पे टूल्स बॉक्स आ जाता है। दूसरा चीज़ है, ये है आपका कलर पैलेट, देख सकते हैं यहाँ पे कलर पैलेट आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर कलर पैलेट भी नहीं है, अगर मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ तो विंडो में जाइएगा, यहाँ से देखिए शो कलर से कंट्रोल जे इसका शॉर्टकट दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे ये कलर पैलेट आ जाता है। प्लस इसको कहीं पे भी आप इस तरह से, ये जो ऊपर का ब्लू का पट्टी दिखाई दे रहा है, इसको कहीं भी आप इस तरह से मूव वगैरह कर सकते हैं। सेम उसी तरह आप टूल बॉक्स में जाके इसको भी अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने हिसाब से स्क्रीन पे कहीं पे भी इसको आप इस तरह से मूव करके सेट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पे देखिए नीचे देखिएगा एक इस तरह से बार दिया हुआ है, देख सकते हैं ये है कंट्रोल पैलेट। तो कंट्रोल पैलेट से ही आप समझ सकते हैं, इसका नाम ही है कंट्रोल पैलेट, जिससे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ भी डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं तो इसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है। अगर मैं इसको यहाँ पे इसे ऑफ़ कर देता हूँ तो विंडो में जाइएगा, यहाँ पे देखिए शो कंट्रोल पैलेट है, इस पर क्लिक करेंगे, ये आपका कंट्रोल पैलेट यहाँ पे आ जाता है। अब रहा सवाल हम लोग काम कैसे शुरू करेंगे, कुछ करना है तो इसमें पेज मेकर में। अब पेज मेकर एक्चुअली है क्या, पेज मेकर देखिए एक ऐसा DTP जिसका मतलब होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसका आज भी इस्तेमाल किया जाता है इंडिया के अंदर। इसका इस्तेमाल आज भी प्रिंटिंग प्रेस, जहाँ पे आपको देखिएगा विजिटिंग कार्ड बनाना है, चाहे आपको फ्लायर बनाना है या हैंडबिल बनाना है, सर्टिफिकेट बनाना है, बहुत सारे काम जिसमें टेक्स्ट रिलेटेड ज़्यादातर हम लोग काम करते हैं, जिसमें टेक्स्ट रहता है। हैंडबिल में देखिएगा टेक्स्ट वगैरह ज़्यादा रहता है, तो टेक्स्ट रिलेटेड हम लोग इसमें ज़्यादातर टेक्स्ट रिलेटेड डिज़ाइन वगैरह इसमें हम लोग अच्छी तरह से बना पाते हैं। अब यहाँ पे अब काम कैसे शुरू करेंगे, तो सबसे पहले फाइल में जाते हैं, न्यू में क्लिक करेंगे तो इस तरह से डॉक्यूमेंट सेटअप का एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। अब यहाँ पे देखिए पेज साइज़ दिया हुआ, अब किस पेज में आपको काम करना है, किस तरह का पेज लेना है, ये आपको डिसाइड करना होता है।
तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट पेजेस के A4 लेना है कि आपको यहाँ पे खुद का पेज अगर आपको लेना चाहते हैं जो आपको मेज़रमेंट कभी कभी जो क्लाइंट रहता है उस हिसाब से यहाँ पे आप साइज़ यहाँ पे कस्टम चूज़ कीजिएगा, अपने हिसाब से यहाँ पे मेज़रमेंट सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जो आपको जिस पेज में आपको डिज़ाइन करना है यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए डायमेंशन दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ओरिएंटेशन टॉल एंड वाइड। टॉल मतलब लंबा पेज जो रहता है, वाइड करेंगे तो चौड़ा आपका, लेकिन इसमें जब भी देखिएगा टॉल में यहाँ पे देखिए ये जो मेज़रमेंट है देख सकते हैं ये चौड़ाई है, ये आपका हाइट है। तो अगर इसको वाइड कर देंगे तो ये होता है जो साइज़ ये जो दिख रहा है ये इंटरचेंज होता है। जैसे वाइड कर देंगे तो ये देखिए इंटरचेंज हो गया, फिर से देखिए टॉल में देखिए इंटरचेंज हो गया। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट इंचज़ रहता है, आप ये जो मेज़रमेंट यूनिट है इसे आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप ऑप्शंस दिया हुआ, डबल साइडेड है, फेसिंग पेजेस है। इस रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर चुका हूँ, मेरे चैनल में देखिएगा, सेपरेट वीडियोस आपको मिलेगा। डबल साइडेड है, फेसिंग पेजेस है, दो पेजेस एक साथ डिस्प्ले करना है तो फेसिंग पेजेस ऑन रखते हैं। रीस्टार्ट पेज नंबर, किस पेज नंबर से आपको रीस्टार्ट करना है यहाँ से ऑन कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ पेजेस है, कितने पेजेस आपको लेना है, जैसे बुक्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे पेजेस रहते हैं। यहाँ पे 999 पेजेस हम लोग ले सकते हैं। स्टार्ट पेज मतलब जो नंबरिंग शुरू करेंगे किस पेज से शुरू कर सकते हैं यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे मार्जिन है, आप यहाँ से मार्जिन वगैरह सेट कर सकते हैं, इनसाइड आउटसाइड यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। प्लस टारगेट रिजोल्यूशन कितना लेना है, DPI, तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। प्लस यहाँ से प्रिंटर जो है उसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद ओके पे आप क्लिक कर दीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए एक पेज आ चुका है। अब ये जो पेज आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये है पेज, ये है आपका मार्जिन है। देखिए ये टॉप मार्जिन है, ये बॉटम मार्जिन है, ये लेफ़्ट और ये राइट, इनसाइड आउटसाइड। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पेज आपको दिखाई दे रहा है। अब सवाल उठता है कि अब भाई पेज तो हम लोगों ने ले लिया है, लेने के बाद ये जो बाहरी हिस्सा है जिसे हम लोग पेस्ट बोर्ड बोलते हैं, तो सबसे पहले जो काम करना होता है भाई कि पेज तो ले लिया, अब हमें काम करना है। तो नॉर्मली क्या होता है, इस तरह से पेज लेने के बाद हम लोग नॉर्मली अगर टाइप करेंगे, ये है टाइप टूल, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे कर्सर आपको दिख रहा है, लेकिन कुछ भी मैं लिखूँगा यहाँ पे तो एकदम आपको दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से काम नहीं किया जाता है। काम करने का एक तरीका है कि स्टार्ट कैसे करेंगे। पेज ले लिया, सब कुछ ले लिया, सब कुछ ठीक हो गया। अब इसको पेज को क्या करते हैं, ये जो पहला जो एरो टूल है जिसे हम लोग सिलेक्शन टूल भी बोलते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको करना क्या, पेज के इस जगह पे, इस एरिया पे स्टार्टिंग पे यहाँ पे रखिए माउस पॉइंटर, राइट क्लिक कीजिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट आता है। लिस्ट लेने आने के बाद देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए एक्चुअल साइज है, इस पर क्लिक कर देना है आपको। करने के बाद क्या होगा, आपका पेज एक्चुअल साइज हो जाएगा। अब पेज को देखिए ऊपर में यहाँ खाली जगह है, अब पेज यहाँ पे देखिए ढक गया, ये है आपका कलर पैलेट है, ये भी ढक गया, यहाँ पे देखिए ढक गया। अब इसको एडजस्ट करना होता है, तो इसको एडजस्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए टूल बॉक्स में जाइएगा, ये है आपका हैंड टूल पे क्लिक करना है। उसके बाद पेज को इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है। ये देखिए पेज को अपने हिसाब से, अपने स्क्रीन के हिसाब से, हो सकता है आपका स्क्रीन छोटा है, बड़ा है, जिस तरह आपका मॉनिटर का स्क्रीन रहता है, लैपटॉप का स्क्रीन रहता है, उससे आपको एडजस्ट कर लेना है। करने के बाद अब सवाल उठता है इसमें काम करना है तो करना है क्या है, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इसमें टेक्स्ट से रिलेटेड ज़्यादातर हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है आपका टाइप टूल, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ देखिए ये एक्टिवेट हो जाता है, ये जो कंट्रोल पैलेट। जैसे मैं अगर मैं इसमें क्लिक करूँगा तो देखिए टेक्स्ट से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं जो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे लाइन पे क्लिक करता हूँ तो लाइन से देखिए दो ऑप्शंस आ रहे हैं, इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऑप्शन आ रहे हैं। ये है रेक्टेंगल टूल, इस पर क्लिक करेंगे तो रेक्टेंगल से अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो देखिए ऑटोमेटिकली रेक्टेंगल के बाकी जो ऑप्शन है ये सब भी एक्टिवेट हो जाता है। जैसे अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ तो देखिए लाइन से रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है। तो ये तभी काम करता है जब आप कोई सा भी टूल्स यहाँ से यूज़ कीजिएगा, कुछ बनाइएगा, टेक्स्ट लिखिएगा तो ऑटोमेटिकली ये एक्टिवेट हो जाएगा, ये ऑप्शन सब शो करने लगता है। और ये है आपका सिलेक्शन टूल, इस पर क्लिक करके जस्ट लाइक ये माउस पॉइंटर की तरह काम करता है। तो यहाँ पे अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसको अगर आपको मूव कराना है तो इसको सिलेक्ट करना है, तो इसके बाद इसके साथ हम लोग मूव करा सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो इसको यहाँ से इसको रीसाइजिंग वगैरह भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद किसी भी टूल्स में जाना है तो यहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्टली यहाँ से इस पर क्लिक करके बाद यहाँ से जा सकते हैं। प्लस इसे सिलेक्शन करना है ये सब को, तो ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद किसी मेनू में जाना है, यहाँ से जाके आप इसे यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं। तो ये जस्ट लाइक माउस पॉइंटर की तरह काम करता है, सिलेक्शन की तरह काम करता है। उसके बाद ये टाइप टूल पे क्लिक करके अब इसमें होता क्या है,
नॉर्मली अगर यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, कर्सर यहाँ पे आ गया। तो इसमें ये जो टाइप नॉर्मली यहाँ पे एक टेक्स्ट ब्लॉक बनाते हैं। टेक्स्ट ब्लॉक कहने का मतलब एक एरिया हम लोग डिफाइन करते हैं कि भैया यहाँ से लेकर मुझे यहाँ तक टेक्स्ट लिखना है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना है अलग डिज़ाइन में, यहाँ इस पेज में कुछ टेक्स्ट लिखना है। तो क्या करेंगे, तो इस तरह से टाइप टूल में क्लिक किया, अब एक टेक्स्ट ब्लॉक बनाया यहाँ से लेकर यहाँ तक। कहने का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं। जैसे मैं देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब जैसे ये एरिया क्रॉस करेगा देखिए, उसके बाद इसके नीचे देखिए कैसे ये अंदर चला जा रहा है। अगर मैं इंटर दबाऊँगा नीचे आ गया, फिर इंटर दबाऊँगा नीचे आ गया। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ देखिए ये हैंगर एक बन जाता है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद अगर मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग कर दूंगा तो कहने का मतलब ये एरिया को मैंने एक्सपैंड कर दिया। मतलब ये जो टेक्स्ट अब यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक लिख सकता हूँ। तो यहाँ मैंने कुछ लिखा है, फिर अगर मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है तो उसी तरह टाइप टूल में क्लिक करेंगे तो यहाँ भी हम लोग एक एरिया डिफाइन कर दिया। अब यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे भी कुछ ना कुछ लिख पा रहा हूँ। अब मेरे पास क्या हुआ देखिए, पेपर, न्यूज़पेपर या मैगजीन्स में देखिएगा कि यहाँ कुछ लिखा हुआ है, यहाँ कुछ अलग से डिज़ाइन में लिखा हुआ है। प्लस इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे जो टूल है इस पर क्लिक करके इसको हम लोग यहाँ से इसको इस जगह मूव करा सकते हैं। इसको क्लिक कर दिया, सिलेक्ट हो गया, इसको इस जगह लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं। अपने मन मुताबिक इसे आप, ये जो पॉइंटर टूल है, पिक टूल है, इससे आप मूव करा सकते हैं। मतलब इसीलिए ये जो टाइप टूल है इससे अलग अलग एरिया डिफाइन करके हम लोग लिख सकते हैं। अब रहा सवाल, तो लिख तो दिया, अब मान लेते हैं इसको कलर करना है, चाहे कुछ भी करना है टेक्स्ट लिखने के बाद, तो ये टाइप टूल है, इस पर सिलेक्ट कर दीजिए इसी तरह। मतलब टेक्स्ट लिखने के लिए भी इसका इस्तेमाल करना है, प्लस सिलेक्शन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करना है। अगर इसको मॉडिफाई वगैरह करना है, साइज़ बड़ा करना है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे एरिया देखिए सिलेक्ट नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि एक एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक डिफाइन किया हुआ। अगर मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे देखिए सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, लेकिन इस जगह पे मैं इस तरह से सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि ये जो एरिया यहाँ पे क्लिक किया है, ये एरिया यहाँ से लेकर हैंगर यहाँ तक आ गया। इसको मैं अगर चाहूँ तो इस तरह से इसको छोटा कर लिया, ये एरिया भी यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद यहाँ से सिलेक्ट करके मैं कुछ लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ पे टाइप टूल पे क्लिक किया मैंने, अब यहाँ से मैं इस जगह से ये देखिए यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे भी मैं जैसे GAUTA गौतम लिख रहा हूँ, लिख दिया। अब इसको कुछ मॉडिफाई करना है तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ से ये कंट्रोल पैलेट, यहाँ से साइज़ वगैरह भी हम लोग यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। ये मैंने साइज़ बड़ा कर दिया, यहाँ से कैपिटलाइज कर दिया, यहाँ से बोल्ड, इटैलिक देख सकते हैं, यहाँ से स्ट्राइक, अंडरलाइन सब कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। सेम उसी तरह से अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ये तो यहाँ से कर लिए, यहाँ पे भी वो सारे ऑप्शन है। ये जो मेनू बार है यहाँ पे भी देखिए, टाइप में जाके यहाँ पे फॉन्ट है, यहाँ पे भी साइज़ है। जो साइज़ यहाँ पे देखिए 30 दिख रहा है, ये साइज़ यहाँ पे भी दिख रहा है, देखिए यहाँ पे भी दिख रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पे भी कैरेक्टर है, यहाँ पे भी पैराग्राफ, बहुत कुछ है। अलाइनमेंट है, इसको अलाइन करना है, सेंटर की जगह करना है, सेंटर की जगह सेंटर में आएगा, लेफ़्ट में करना है, लेफ़्ट में आए कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं। प्लस इसको कलर करना है तो कलर पैलेट में जाके यहाँ से हम लोग कलर कर सकते हैं। रेड जो भी कलर लेना, देखिए कलर हो जा रहा है। अगर आप बोलिएगा भाई ये अंडरलाइन हटाना है, तो जैसे हम लोगों ने यहाँ से अंडरलाइन लिया था कंट्रोल पैलेट से, यहाँ पे अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए अंडरलाइन हट जाएगा। मैंने कहने का मतलब ये हुआ कि लाने के लिए भी इसको जो भी चेंजेस करते हैं, जैसे इसको बोल्ड करना है मुझे, तो बी पे क्लिक करूँगा तो बोल्ड हो जाएगा, देखिए बोल्ड हो गया। अगर मैं बोलूँगा नहीं नॉर्मल जैसा था, तो अगेन इसी पे एन पे क्लिक करूँगा तो नॉर्मल टेक्स्ट जैसा था वैसा हो जाएगा। फ़ॉन्ट का बॉक्स है, यहाँ से डिफरेंट फ़ॉन्ट है, यहाँ से फ़ॉन्ट वगैरह भी चूज़ कर सकते हैं। अब रहा सवाल, सपोज़ मैं शेप बनाना है, कोई शेप लेना है, तो यहाँ पे टूल बॉक्स में जाइएगा, ये है आपका रेक्टेंगल टूल, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से रेक्टेंगल से शेप ले सकते हैं। इसमें कलर करना है तो यहाँ से मैं कलर कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने क्लिक कर दिया, कलर हो गया। अब यहाँ पे पिक टूल है, इस पर क्लिक करके इसको मैं इसके ऊपर रख सकता हूँ। ये देखिए रख दिया। अब पीछे मेरा टेक्स्ट है, देख सकते हैं, लेकिन ये जब ऊपर रखता हूँ तो ये ढक जा रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब ये जो शेप है इसको पीछे भेजेंगे, पीछे सेंड करेंगे तो सामने जो पीछे जो टेक्स्ट है वो सामने आ जाएगा। देखिए इस पर क्लिक किया, ये सिलेक्टेड है। यहाँ एलिमेंट में जाके आप यहाँ से अरेंज में जाइए। अरेंज में जाने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है, सेंड टू बैक कर देंगे, पीछे चला गया। अब टेक्स्ट देखिए इसके साथ यहाँ पे विजुलाइज होने लगा, डिस्प्ले होने लगा। अब मुझे मान लेते हैं इसको ब्लैक करना है, इस पर क्लिक कर दिया, इसको ब्लैक कर दिया। अब ब्लैक के ऊपर देखिए रेड दिख रहा है। अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना, अगेन टाइप टूल पे क्लिक कीजिए, टेक्स्ट को ऐसे सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करके यहाँ से आप इसे चाहें तो ऐसे कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ भैया ये जो है बॉक्स है इसको घुमाना है या सर्कल इसके अंदर इसको बड़ा करना है इस शेप को, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए मैंने क्लिक कर दिया।
अब मैं चाहता हूँ दोनों को सिलेक्ट करना है, तो इसी तरह आप सिलेक्ट कीजिए इस तरह से। देखिए दोनों सिलेक्ट हो गया। फिर आप एलिमेंट में जाकर इसको ग्रुप भी कर सकते हैं। मैंने ग्रुप कर दिया, देखिए यहाँ पे ये दोनों साथ में ग्रुप हो गया, देख सकते हैं। ये सिंपल तरीका मैंने आपको बताया। तो ये फर्स्ट क्लास सिंपल जस्ट एक बिगिनिंग था, मैंने आपको बताया। फिर आने वाले क्लास में भी और भी बहुत कुछ बताऊंगा। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।